कार्बन, फाइनली वेटिंग फॉर दिस, ऑसम। ठीक है भाई, मैं कार्बन के बारे में तो पूरा नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन मैं वो पढ़ाऊंगा जो तुमको तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर मुफ्त के दे देगा। कार्बन का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर डील करता है कि कार्बन के कंपाउंड को आपको नाम कैसे देना है। मेरी बात सुनो, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पढ़े। समझो मेरे पास में कोई कंपाउंड है एक्स वाई, जिसमें एक्स हो गया कटायन, वाई हो गया अनायन। नाम देना काफी सिंपल है, एक्स वाई का नाम हो जाएगा, जो कटायन का नाम है जो अनायन का नाम है वो साथ में ले लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में सोडियम क्लोराइड है तो मैं सोडियम और क्लोराइड को साथ में बोलूंगा तो ये कंपाउंड का नाम बन जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, कार्बन में ऐसा होता नहीं है। कार्बन में कंपाउंड बनाने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोडियम क्लोराइड में लिखता हूं Na और Cl, Na1 है और Cl1 है, क्या मैं इस सेम चीज को Na2Cl2 लिख सकता हूं? ना। अगर लिख भी दूंगा तो कोई बुद्धिमान मुझे जरूर बताएगा कि भाई ये गलत है, आप आयोनिक कंपाउंड को सिंपलेस्ट प्रोपोर्शन में लिखने की कोशिश करते हो। लेकिन कार्बन में अगर एक कंपाउंड है C2H2 और एक कंपाउंड है C2H4, तो मैं ये कंपाउंड को CH या CH2 से डिनोट नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन में आने वाले सारे के सारे कार्बन एटम, एक मॉलिक्यूल में जितने कार्बन एटम आते हैं उनकी महत्वाकांक्षा है, और उसी महत्वाकांक्षा को कंसीडर करते हुए मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं एक सुपर जुगाड़ू टेक्निक, जिसमें ब्राइट गुरु यश आपके साथ में नोमेनक्लेचर में कोई भी कंपाउंड को 3 सिंपल स्टेप में कैसे नाम दिया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन देगा। तो सॉल्यूशन समझने के लिए प्रॉब्लम समझनी बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी, बाय द वे दिस इज अ प्री रिकॉर्डेड सेशन। इसका एक आगे लाइव सेशन भी होगा जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बट आज के लिए मुझे आपको खाली इतना बताना है कि कोई भी कार्बन के कंपाउंड को नाम देने के लिए आपको ये चाहिए 3 ब्लैंक, दैट्स इट। बेस्ड अपॉन दिस 3 ब्लैंक्स मेरे बच्चों, you will be able to solve any nomenclature question that will be coming in your 10th board exams. जैसा कि मैंने बोला, सॉल्यूशन समझने के लिए प्रॉब्लम समझनी बहुत जरूरी है। कार्बन के कंपाउंड में देखने लायक 3 चीजें होती है, जिसमें से सबसे पहली चीज है कार्बन की एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, और उसके बाद सैचुरेशन। कार्बन के कंपाउंड एक दूसरे से वेरी करते हैं। जैसे कि समझो मैंने एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन लेके बनाया CH4, वही मैंने 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन लिए और बनाया CH6। लेकिन 2 कार्बन और हाइड्रोजन, इनके बीच में बनने वाला ये इकलौता फॉर्मूला नहीं है। एक फॉर्मूला 2 कार्बन वाला हो सकता है CH4। अब देखो, इसमें और इसमें बने तो दोनों कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के ही है, लेकिन फर्क क्या आ रहा है? कार्बन के नंबर में। नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है। यह प्रॉपर्टी होती है कार्बन की जिसको बोलते हैं कैटिनेशन, जहां कार्बन अपने ही जैसे अलग अलग एलिमेंट के साथ में कंबाइन करके लंबे चेन या छोटी चेन बना सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कार्बन के कंपाउंड को नाम देते टाइम पे मेरे बच्चों आप उनको ये बताओ कि भाई कौन सा कंपाउंड में कितना कार्बन है, और वो कितने कार्बन का इंफॉर्मेशन आप देते हो बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग मिथ, बाय यूजिंग इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, करेक्ट, और आप यूज करते हो हेक्स, और आप यूज करते हो हेप्ट। ठीक है, यहां से लेकर और एक ऑक्ट, ये 8 कार्बन को डिनोट करने का तरीका। अगर कोई 1 कार्बन का कंपाउंड है तो उसके नाम में मिथ होगा ही होगा, 2 का है तो इथ होगा, 3 का है तो प्रॉप होगा, ब्यूट होगा, पेंट होगा 5 में, हेक्स होगा 6 में, हेप्ट होगा 7 में, और ऑक्ट होगा 8 में। बात समझो। तो नंबर ऑफ कार्बन बताने के लिए आप ये यूज करने वाले हो। पहली प्रॉपर्टी सॉर्ट हो गई कैटिनेशन।
दूसरी प्रॉपर्टी होती है फंक्शनल ग्रुप। तो ये समझ लो हमारे बोर्ड्स में वैसे तो बहुत फंक्शनल ग्रुप्स है, मोर देन 58 फंक्शनल ग्रुप्स है जो कार्बन के साथ जुड़ जुड़ के अलग अलग किस्म के कंपाउंड्स बना सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो बहती गंगा में हाथ धोते हैं कि भैया एक चेन कार्बन की शांति से चालू थी इस तरीके की, बीच में एक Cl आके जुड़ गया। और फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जिनके जुड़ने पर ओरिजिनल कार्बन के कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो समझना बताना जरूरी है कोई कंपाउंड में कि फंक्शनल ग्रुप लगा है या नहीं लगा है, और लगा भी है तो कहां लगा हुआ है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। और तीसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको बोला कि C2H6 और CH4 दोनों के दोनों दो कार्बन के कंपाउंड है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर क्यों है? क्योंकि C2H6 मेरे पास दिखता है ऐसा और C2H4 मेरे पास दिखता है ऐसा। भैया ये है सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड इसलिए क्योंकि इसके पास में कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं है जिसको सैक्रिफाइस करके ये किसी और के साथ रिएक्ट कर सके, और ये है अनसैचुरेटेड, मतलब अब भी इसमें रिएक्ट करने की टेंडेंसी बॉस बची है। दैट इज ड्यू टू इट्स डबल बॉन्ड। तो यार अगर कोई बॉन्डिंग, अगर कोई भी चीज पर डायरेक्टली कार्बन के कंपाउंड की रिएक्टिविटी डिपेंड कर रही है तो सही मायने में ऑब्वियसली हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा कार्बन के नाम में। तो ये तीन चीजें जो मुझे कार्बन के नामों में मैच करनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहली चीज है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, दूसरी चीज है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और तीसरी चीज है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। उसके पहले एक और छोटी इंफॉर्मेशन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैसे डिवाइडेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन वाले, रिंग वाले नहीं, लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अल्केन। अनसैचुरेटेड में मेरे पास में फर्दर दो कैटेगरी है, जिसमें एक को बोलता हूं अल्कीन और एक को बोलता हूं अल्काइन। अल्कीन वो है जिसमें डबल बॉन्ड आता है, अल्काइन वो है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो मतलब अगर तुम्हें मेंशन करना है कि भैया सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है, तुम यूज करोगे अल्केन का एन। कैसे करोगे बताता हूं। अगर डबल बॉन्ड की कहानी बतानी है, तुम यूज करोगे अल्कीन का इन और अल्काइन का आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। सॉर्टेड है। अब आते हैं अपने मेन पार्ट पे। जैसा कि मैंने बोला, कोई भी कार्बन के कंपाउंड को अगर तुम्हें नाम देना है, उसको नाम देने के लिए तुम्हें बस 3 ब्लैंक को फिल करने में इंटरेस्टेड होना चाहिए, नथिंग एल्स। 3 ब्लैंक को फिल करने में, और उसके अलावा कुछ कुछ रूल्स है जो मैं तुमको अच्छे से बताऊंगा। ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2 एंड फाइनली द ब्लैंक नंबर 3। बात समझो, पहले ब्लैंक को, दूसरे और लास्ट वाले ब्लैंक को हम यूज करते हैं फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मेरे पास में है टोटल 7, जिसमें से सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल। अल्काइल यानी अपने पास हो गया CH3, अपने पास हो गया C2H5। नॉर्मली अल्केन, जैसे CH4 एक अल्केन है, करेक्ट। अब उसमें अगर मैं एक वैलेंसी डेवलप कर दूं कार्बन की, कैसे कर सकता हूं? एक हाइड्रोजन को बोलूंगा तू जा, कार्बन किसी और से चिपकने वाला, एक वैलेंसी खाली चाहिए, तो ये मीथेन का हो जाता है मिथाइल, इथेन का हो जाएगा इथाइल। उसके अलावा सेकंड है अपने पास में हेलो। हेलो ग्रुप बोले तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। उसके बाद में अपने पास में आता है अल्कोहल। अल्कोहल बोले तो सिंपल OH। अल्कोहल का हम ऑल चुराते हैं। क्यों चुराते हैं बताता हूं। तुम्हें नाम में लिखना है ना भैया कि तुम्हारे कार्बन में अगर अल्कोहल है, तो तुम अल्कोहल को मेंशन करने के लिए नाम में पूरा अल्कोहल नहीं लिखोगे, अल्कोहल का ऑल चुराओगे, ठीक है। चौथा फंक्शनल ग्रुप है अपने पास में एल्डिहाइड।
एल्डिहाइड बॉस ऐसा दिखता है, ऐसा। कुछ महान लोगों को लगता है कि एल्डिहाइड में ये जो कार्बन है वो एल्डिहाइड ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ना। अगर मेरे पास में कोई कंपाउंड ऐसा है तो ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है बॉस। फंक्शनल ग्रुप मेरे पास में अभी भी डबल बॉन्ड O है। हाँ, टोटल 3 कार्बन का कंपाउंड है ये, 1, 2 एंड 3। डू नॉट फॉरगेट दिस कार्बन। जिसने बेचारे ने फंक्शनल ग्रुप का बाहर साइन किया हुआ और तुम उसको भूल जाओगे तो गलत बात होगी ना। सो डू नॉट फॉरगेट दिस कार्बन। उसके अलावा अपने पास में एक है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो दिखता है कुछ ऐसा, जिसमें थोड़ा एल्डिहाइड और थोड़ा अल्कोहल मिला हुआ रहता है। अगेन, ये कार्बन काम का है या नहीं है? कार्बन काम का है, क्योंकि इसको हम लोग चेन में गिनने वाले, ना कि फंक्शनल ग्रुप में गिनने वाले। ऐसा कोई कार्बन नहीं है साइनाइड ग्रुप को छोड़ के जो फंक्शनल ग्रुप में आता है और चेन में नहीं आता। लेकिन वो ग्रुप इस साल हमको है नहीं, 11-12 में पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। तो 7 में से ये 5 फंक्शनल ग्रुप इस साल तुम्हारे बोर्ड्स में अपीयर होने वाली है। इसका मैंने अल चुराया और एसिटिक एसिड का मैंने चुराया ओइक एसिड। यूज करेंगे, डोंट वरी, सबको यूज करेंगे, बहुत वाइजली यूज करेंगे। तो कमिंग बैक टू अवर 3 ब्लैंक्स, मुझे लगता है वापिस बनाने पड़ेंगे। सो ओके, फॉर द थर्ड टाइम ये रहे अपने 3 ब्लैंक। ब्लैंक नंबर 1, ब्लैंक नंबर 2 एंड ब्लैंक नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट ब्लैंक में हम लोग भरते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हम भरते हैं इसमें? अल्काइल और हेलो। थर्ड वाले में भी हम लोग भरते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल, एल्डिहाइड या फिर ओइक एसिड। मेन है ये बीच वाला ब्लैंक, जिसको मैं और 2 हिस्से में तोड़ देता हूं। इस साइड में मैं मेंशन करूंगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, और इस साइड में मैं मेंशन करूंगा क्या? सैचुरेशन। ठीक बात है? ठीक है, अब समझो, मुझे इस कंपाउंड को नाम देना है। CH3, CH2, CH, CH3, CH3। 3 ब्लैंक बनाता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो, 1 2 3 4 कार्बन का कंपाउंड है ये। इसकी चेन लेंथ 4 की है। तो ये कार्बन, सर इसको आपने काउंट नहीं किया? नहीं किया मैंने इसको काउंट। ये बहती गंगा में हाथ धो रहा है ना, ये बहती गंगा, ये इसमें हाथ धो रहा है, राइट? तो ये कार्बन बन जाता है क्या? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्काइल। काम का है जानना कौन सा फंक्शनल ग्रुप, बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले तो कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का, आधे में तोड़ दिया। 4 कार्बन के बारे में मेंशन करना है तो यहां लिखेंगे ब्यूट। फिर बताना है कि सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्या दिख रहा है? सैचुरेटेड है, कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। सैचुरेटेड है तो मतलब अल्केन है, तो उसका एन चुराया, तो इधर मैं लिख दूंगा ब्यूटेन। और उसके साथ में मुझे क्या दिख रहा है? एक फंक्शनल ग्रुप है अल्काइल। ध्यान से देखो, अल्काइल ग्रुप का इंफॉर्मेशन अपन कहां लिखते थे? फर्स्ट वाले ब्लैंक में। तो ये फर्स्ट वाले ब्लैंक में मैं मेंशन करूंगा यहां पर अल्काइल ग्रुप के लिए, यहां पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मैं लिखूंगा मिथाइल। क्या इसमें कुछ भरने की जरूरत है? ना, नहीं बचा। तो ये अपने पास में हो जाता है मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन एक और छोटा सा एरर है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि फंक्शनल ग्रुप लगाए सही है, कहां लगाए वो भी तो जरूरी है कि नहीं है? उसके लिए हम लोग करते हैं नंबरिंग। और कार्बन में नंबरिंग का एक बहुत छोटा सा सिंपल सा रूल है कार्बन में नंबरिंग का। द रूल गोज समथिंग लाइक दिस, दैट अलॉट मिनिमम नंबर टू अ फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबरिंग होनी चाहिए।
तो एक तो दिमाग से ये बात हटाओ कि अगर 1 2 3 लिखना है तो तुम लेफ्ट टू राइट ही लिखोगे। अगर ये ब्यूटेन है, सपोज करो कि ये ब्यूटेन है, ठीक है, तुम अगर इसको ऐसे देख रहे हो तो क्या ये 1 2 3 4 समझो कि ये ब्यूटेन है। अरे अगर ये ब्यूटेन है तो ये क्या है? ये भी तो ब्यूटेन ही है ना। अगर तुमने इसको नंबरिंग कर दी थी 1 2 3 4 और मैंने इसको घुमा दिया तो अब क्या नंबरिंग यहां पर 1 हो जाएगी, मतलब जो फोर्थ वाला था वो 1 हो जाएगा? हो सकता है भाई। कार्बन के कंपाउंड्स तेरे को दिख रहे हैं 2D में, होते तो सारे 3D है ना। तो नंबरिंग तू लेफ्ट से भी शुरू कर सकता है और राइट से भी शुरू कर सकता है, डजंट मैटर। बट द फंडा इज कि जहां से भी नंबरिंग शुरू कर रहा है तेरे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि यहां पर अगर मैं नंबरिंग चालू करता हूं, लेट अस से कि मैंने नंबरिंग चालू की इधर से, आई विल टेक दिस 1 2 3 एंड 4, तो मेरे फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर आया? तीसरे कार्बन पर आया। उल्टी नंबरिंग भी करके देखता हूं 1 2 3 एंड 4, अब मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पर आया? दूसरे कार्बन पर आया या नहीं आया? अगर जो मेरा फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पर आ रहा है तो वो नंबरिंग सही है ना, क्योंकि कम नंबर अलॉट हो रहा है मेरे फंक्शनल ग्रुप को। तो ये नंबरिंग का तरीका गलत है और ये तरीका सही है। और मैं बड़े प्यार से इस कंपाउंड में लिख के मेंशन करूंगा कि बॉस मिथाइल कहां पर लगा हुआ है? 2 मिथाइल ब्यूटेन। नंबरिंग देने का हिसाब और रूल ऐसा होता है कि नंबर लिखो, डैश डालो और आगे लिखते जाओ अपनी इंग्लिश। एक और लेते, इसी कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, CH डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3, इधर लगा देता हूं क्लोरीन। सही है ना? ठीक है। अब नंबर देने लायक दो चीजें हैं। नंबरिंग देने लायक दो चीजें हैं, एक तो ये है और एक ये है। सही है? एक तो इधर डबल बॉन्ड है और इधर एक क्लोरीन है। बताओ नंबरिंग कहां से करूंगा? लेफ्ट से करूंगा ना यार। लेफ्ट से करूंगा तो क्या होगा? मेरे डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिल जाएगा 1। जो भी क्लोजेस्ट फंक्शनल ग्रुप है मेरे बच्चों, उनको सबसे कम नंबर देना, यही हमारा धर्म है। तो मैंने नंबरिंग चालू कर दी बॉस यहां से, और मेरी नंबरिंग गई कुछ इस तरह से भैया 1 2 3 4। सही है? अब देखो, नामकरण के लिए 3 डंडे खींच लिए, ठीक है। बीच वाले डंडे में 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख दिया, आधे पार्ट में ब्यूट लिखा। बाकी आधे पार्ट में क्या लिखूंगा? एन, इन या आइन? इन, सीधी सी बात है। डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे और इधर मुझे सैचुरेशन बताना है, हाँ, तो इन आएगा। कहां पर आएगा? 1 पर आएगा ना, 1 पर से इन चालू हुआ है ना, तो मैं लिखूंगा ब्यूट 1 इन, ठीक है। और कोई फंक्शनल ग्रुप टिक रखा है क्या इस पे? हाँ, ये रहा क्लोरीन। तो इसका नाम हो जाएगा अपने पास में 3 क्लोरो ब्यूट 1 इन। समझ रहे हो सब मेरी बात? हाँ, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते। मैं तुमको एक केस समझाता हूं जिसमें हम लोग प्रायोरिटी सिलेक्शन डालते, प्रायोरिटी सिलेक्शन। वैसे तो मेरा धर्म यही है कि मैं फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर दूं, लेकिन कभी कभी छोटा नंबर देने के चक्कर में भी मैं अटक जाता हूं। जैसे कि अभी जो केस डिस्कस करूंगा उसमें समझो कि मेरे पास में है CH3 CH CH CH3, यहां लगा हुआ है OH, यहां लगा हुआ है Cl। अब नंबरिंग कहीं से भी करो, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलेगा। यहां से नंबरिंग करोगे अगर तुम, तो ये हो गया अपने पास में 1 2 3 4, तो OH को सबसे छोटा नंबर मिला 2। यहां से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो भी पास वाले फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिला 2। मतलब बोलने की बात यह है कि 2 फंक्शनल ग्रुप है और दोनों ही फंक्शनल ग्रुप इक्वी डिस्टेंट है। क्या है? दोनों फंक्शनल ग्रुप इक्वी डिस्टेंट। अब जब ऐसी समस्या जिंदगी में आ जाए तब कुछ नहीं करना है, प्रायोरिटी लिस्ट देखनी है अपन को, प्रायोरिटी किसको देंगे। और प्रायोरिटी का ऑर्डर ये रहा, जो मैंने तुमको फंक्शनल ग्रुप समझाए थे वही एग्जैक्टली फंक्शनल ग्रुप तुम्हारे प्रायोरिटी के ऑर्डर है। ये
सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अल्काइल की नहीं है। यह मैंने इंक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में लगाया है। सबसे कम प्रायोरिटी अल्काइल की, उसके बाद हेलो की, उसके बाद अल्कोहल की, उसके बाद एल्डिहाइड की, और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं एसिटिक एसिड को। तो अभी अपन कौन कौन से ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं? हेलोजन में और अल्कोहल में। आई एम सो सॉरी, अभी अपन कंपेयर कर रहे हैं किसमें? हेलोजन में और अल्कोहल में। सही है। तो अब जब मैं हेलोजन और अल्कोहल के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं तो प्रायोरिटी ज्यादा अल्कोहल को मिलेगी। अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। ये देखो, ये रहा प्रायोरिटी अल्कोहल की OH ग्रुप की ज्यादा है। क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है तो OH ग्रुप को कम नंबर देना आवश्यक हो जाता है। यही प्रायोरिटी का ऑर्डर है। फिर रिपीट करता हूं, प्रायोरिटी वाला फंडा कब आता है? जब दो फंक्शनल ग्रुप है और दोनों इक्वी डिस्टेंट है, तब मैं उस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना चाहूंगा जो ज्यादा प्रायोरिटी पर है। अभी करंटली मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादा प्रायोरिटी पर है वो है OH, तो OH को मैंने छोटा नंबर दिया 2। सही है। तो ये वाली नेमिंग सही है और नीचे वाली नेमिंग नंबरिंग गलत है। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना बच्चों। अब नाम लिखने के लिए सिंपल फंडा 1 2 3 ब्यूट, एन, सॉल्ट। ठीक है। एक है OH जो जाएगा यहां पे, एक है Cl जो जाएगा यहां पे। ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा? देखो ध्यान दो, यहां पर मेरे पास में नाम होगा क्या? 3 क्लोरो ब्यूटेन, है ना। अब ये एन में आगे अगर ऑल लगने वाला है ना, तो एक काम करो कि ई हटा दो खाली। ठीक है। ठीक है। ब्यूटेन 2 पर लगा हुआ है ऑल, तो ब्यूटेन 2 ऑल। ऑल ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है? अल्कोहल को, OH को। तो ब्यूटेन 2 ऑल। सही। थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, चलो। ठीक है। CH3 डबल बॉन्ड C, BrCH2C डबल बॉन्ड OH है। मस्त है ना देखने में? नंबरिंग नाम देने में और सिंपल है। बना लिया। बोलो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5। फ्लो में हाइड्रोजन को मत गिन लेना। कितने कार्बन की चेन है अपने पास में? 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन की चेन है मेरे पास में। समझ में आ गया तुमको? ठीक है। अब देखो 5 कार्बन की चेन में यहां पर मैंने लिख दिया पेंट। सही है। यहां पर मैंने लिख दिया पेंट। अब देखो पेंट के आगे क्या है? नंबरिंग देना है। नंबरिंग यहीं से होगी, क्योंकि ऑब्वियसली एल्डिहाइड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, मैथ्स समझना, थोड़ा सा मैथ्स लगेगा इसमें। एल्डिहाइड ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो स्टार्ट होता है फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे। एंड कार्बन पे ही लग सकता है ना एल्डिहाइड ग्रुप में। अगर एल्डिहाइड ग्रुप को बीच वाले कार्बन पे लगा दूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा, ये कुछ इस तरीके का दिखने लग जाएगा, इस तरीके का। तो अब ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन ग्रुप है जो हमको इस साल है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर मैं क्या करता हूं ना, इनको सबको हटाता हूं यहां से। ठीक है। और ये मुद्दे की बात करता हूं। ये मेरे पास में हो गया पेंट। पेंट के 1 2 3 ये हो गया 1। देन इस कार्बन को इग्नोर मत कर देना, ये तो एल्डिहाइड वाला कार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको क्यों गिना? बैठ, कार्बन है तभी तो फंक्शनल ग्रुप लग पाया। कार्बन ही नहीं होता तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप भैया? तो ये 1 2 3 4 5। ध्यान देना, पेंट पे 3 पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 3 इन, पेंट 3 इन। ठीक है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3। इन दोनों की इंफॉर्मेशन जाएगी कहां पर? प्रीफिक्स, नाम से पहले।
ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। टेक्स्ट बुक की भाषा है, ज्यादा ग्रामर है, देख लेना, वो तो समझ ही गए होंगे तुम। तो यहां पर पहले तो मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा, देखना अब ध्यान, एक और रूल आ रहा है, एक और रूल है ना। तुम चाहो तो लिख सकते हो 4 मिथाइल 3 ब्रोमो, कोई टेंशन नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है कि तुमने एक रूल ब्रेक कर दिया। एक काम करते हैं, उसमें थोड़ा और ट्विस्ट लेके आते हैं। ब्रोमीन को यहां से हटाते, मिथाइल को यहां से हटाते, यहां पर अपन लोग डालते हैं मिथाइल को, और यहां पर अपन लोग डालते हैं ब्रोमीन को। तो नेचुरली तुम्हारी टेंडेंसी होगी कि मिथाइल पे नंबर 3 है, तो 3 मिथाइल पहले लिखूं, है ना, और ब्रोमीन पे नंबर 4 है तो 4 ब्रोमो बाद में लिखूं। लेकिन एज पर IUPAC रूल तुम लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। द फर्स्ट अल्फाबेट अमॉन्ग्स्ट मिथाइल एंड ब्रोमीन इज ऑफ बी, ब्रोमीन। तो इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते, इसमें तुमको पहले ब्रोमीन लिखना पड़ेगा, भले ही उसका नंबर बड़ा हो मिथाइल से। तो तुम लिखोगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 3 इन अल। हाँ, 3 इन पे 3 पर इन है, और ये अल है ना, एल्डिहाइड का अल है। कुछ लोग नाम देख के टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं कि यार नाम अच्छा नहीं लग रहा, राइट है कि रॉन्ग है। अरे तू रूल फॉलो करना, तुझे कौन से तेरे बच्चे का नाम रखना है, ये सीधा सीधा रूल फॉलो कर बॉस। रूल फॉलो किया तो कैसा भी देखना तो नाम को, आई डोंट केयर, व्हाट आई केयर अबाउट इज कि मेरे सारे रूल फॉलो हुए और मेरे नाम निकल चुके हैं। तो ये बाप जुगाड़ है कोई भी कंपाउंड को नाम देने के लिए, इन नोमेनक्लेचर, जिसमें 2 रूल बताया। लास्ट रूल मैं तुमको बता रहा हूं, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन समझने के लिए एक बात समझो कि अगर ये कार्बन एटम है, ठीक है, और इस कार्बन एटम पे सपोज करो कि यहां पर तुम्हारे पास में एक ऐसा हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, ये कार्बन की एक चेन है, लेट अस से ये कार्बन की एक चेन है। इस कार्बन की चेन में तुमने यहां पर एक मिथाइल लगा दिया, यहां पर ऐसे लास्ट वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, कैन यू सी दिस टूटा फूटा पेन में लास्ट वाले कार्बन पे हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब ये मिथाइल ग्रुप स्टेशनरी नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप को ऐसा लकड़े पे हथौड़ा मार के नहीं लगाया गया है, ये मिथाइल ग्रुप स्टेशनरी नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, क्या ऐसे ही रोटेट करेगा? ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है ना इस कार्बन के अबाउट, ऐसे, है ना। अच्छा समझो कि ये ऐसे रोटेट करेगा और ऐसा बन जाएगा, तो मतलब इस चेन में ये भी तो एक चेन ही हुई ना यार, ये भी तो एक चेन का ही कार्बन हुआ ना, कंटिन्यूएशन में तो आ रहा है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि समझो ये कंपाउंड है तुम्हारे पास में ऐसा, ऐसा कंपाउंड है, तो अल्टीमेटली इस कंपाउंड में बॉस मैं इसको घुमा के यहां पर भी तो ला सकता हूं, ये कंपाउंड जो है वो ऐसा भी तो दिख सकता है ना यार। हाँ, ये जो चीज है वो घूम के यहां पर थी, यहां से यहां पर आ गई। ढंग से बनाता हूं, रुको। ये जो चीज थी वो घूम के यहां से यहां पर आ गई, आ सकती है ना, रोटेट तो करता ही है कार्बन के अबाउट। तो अब मेरे पास में चेन कितनी की हो गई? 4 कार्बन की। लोगों को देख के लग रहा होगा कि शायद ये जो है 1 मिथाइल प्रोपेन है, इट मेक्स नो सेंस। 1 पे मिथाइल लगा दिया तो यार वो चेन का ही पार्ट हो गया ना। तो ये दिस इज नथिंग बट जस्ट प्रोपेन गाइस, दिस इज नॉट 1 मिथाइल प्रोपेन, दिस इज जस्ट ब्यूटेन, है ना। बट अगर मैं सेकेंड या थर्ड कार्बन पे लगा दूं, समझो कि ये CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, है ना। अब भी इस कार्बन के ये वाला और ये वाला दोनों बॉन्ड रोटेट हो सकते हैं। कि जो समझो मेरे पास में ये कार्बन पे जो है ऐसे लगे हुए 2, ठीक है, ऐसे ऐसे, है ना। ये देखो इस तरह से माहौल ऐसा है कि ये अपने पास में चेन है, उल्टा कर देता हूं, ये देखो, गेस करो कि ये अपने पास में चेन है,
राइट, दिस इज अ चेन। इस चेन पे मेरे पास में एक कार्बन ऐसा लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप ऐसा लगा हुआ है। इट इज पॉसिबल टू शिफ्ट इट लाइक दिस ना, कि इसको मैं नीचे लेके चला जाऊं और इसको मैं इसके ऐसा शिफ्ट कर सकता हूं ना, जो ऐसा था, जो ऐसा लगा हुआ था, राइट, उसको मैं ऐसा शिफ्ट तो कर ही सकता हूं, क्योंकि इस कार्बन पे तो रोटेशन हो ही रहा है ना। अब उसका फायदा क्या है, देखो, अगर मैं इस चीज को यहां पर लेके आऊं और इसको मैं यहां पर ले जाऊं तो उसका फायदा क्या है, देखो ध्यान से। अगर मेरे पास में CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहां पर ये CH2 ही है, और यहां पर लगा हुआ है, ओ आई एम सो सॉरी, गड़बड़ कर दी, यहां पर मेरे पास एक लगा हुआ है CH3, मतलब इस कार्बन के अबाउट मैंने रोटेशन करवाया, इस ग्रुप को यहां लेके आ गया, देखो ये रही, और इस ग्रुप को यहां लेके चला गया, इस बॉन्ड के साथ साथ में ऐसे घुमा के, ऐसा था ऐसे लेके चला गया, ये देखो ये रही। अब इन दोनों में अंतर क्या, अगर तुम इस कंपाउंड को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि चेन है 4 की, और तुम इधर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि चेन है 5 की। IUPAC के रूल के हिसाब से हमें लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है, इसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। क्या समझे? IUPAC के हिसाब से हमें ये वाले कार्बन को चेन में लाना पड़ेगा। बार बार घुमाने की जगह पर अगर तुम इस कंपाउंड को ऐसे देखते कि भाई ये है CH3 CH2 CH CH3 CH2 एंड CH3, अगर तुम देखते इस तरीके से कि बॉस ये चेन कैसी बन रही है, मेन चेन, तो ये देखो ये रही मेन चेन, द लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि ये है 1 2 3 4 5 कार्बन की, तो पेंटेन। और अगर तुम ये वाली चेन लेते थे, ये वाली चेन, तो ये होती थी 1 2 3 4 कार्बन की, ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट रूल के हिसाब से तुम कौन सी, अच्छा चेन तो दोनों ही है, क्योंकि रोटेट कर सकता है बॉन्ड, ऐसे और ऐसे रोटेट कर सकता है, तो जब रोटेट करके यहां पर फिक्स हो जाएगा, हमारे रूल के हिसाब से हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। सो दिस इज नॉट, सुनना, दिस इज नॉट 2 इथाइल ब्यूटेन, ये 2 इथाइल ब्यूटेन नहीं है। देन व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली 1 2 3 4 5, तो तीसरे कार्बन पर मिथाइल लगा हुआ है, दिस इज एक्चुअली 3 मिथाइल पेंटेन। नंबर ऑफ कार्बन चेक कर लो, इथ मतलब 2 कार्बन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, टोटल 6 है। इसमें भी चेक कर लो, 1 कार्बन प्लस 5 कार्बन, टोटल 6 है। मतलब ये नाम गलत है क्योंकि मैंने इसमें लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर नहीं किया, और ये नाम सही है क्योंकि मैंने इसमें लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया। तो मेरे बच्चों, दिस वॉज द ऑसम ट्रिक टू नेम एनी कार्बन कंपाउंड टिल योर 10th स्टैंडर्ड। चीजें और भी एक्सपांड होते जाएगी 11th 12th में, लेकिन बॉस बेसिक यही रहने वाला है। द बेसिक इज नॉट गोइंग टू चेंज एट ऑल। तो अंडरस्टैंड दिस, नेक्स्ट सेशन विल बी डूइंग सम ऑसम क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस पे आपको मिलेंगे अवार्ड मनी। सो पार्टिसिपेट, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय।